नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विद्यारंभ पर बिल्कुल नए सेशन में। आज से हम शुरू करने वाले हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स। जी हाँ, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स जनवरी 2018 से लेकर जनवरी 2021, इनफैक्ट फरवरी को भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारी ये सेशन पूरा कंप्लीट होगा वैसे वैसे सारे जो कि मंथ हमारे छूट गए हैं उनको साथ में इसमें जोड़ते जाएंगे अपन। ओके, तो आज पहली क्लास है और पहली क्लास का टॉपिक है हमारा पद्म पुरस्कार। तो चलते हैं क्लास की ओर। विद्यारंभ, आइए करें विद्या की शुरुआत। पद्म पुरस्कार की अब बात करते हैं। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक होता है। क्या होता है ये? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक होता है। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों जैसे आपकी कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेलकूद, सिविल सेवा इत्यादि के संबंध में प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिए जाते हैं। लेकिन जब मार्च अप्रैल माह में राष्ट्रपति भवन में जो सम्मान समारोह आयोजित होता है वहां पे भी राष्ट्रपति द्वारा आपको प्रदान किए जाते हैं। अब पद्मश्री पुरस्कार क्या होता है और पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया जाता है और कौन इसके योग्य होता है जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अब जो पद्मश्री पुरस्कार है ना, ये भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही है। ये केवल उन्हें ही प्रदान किया जाता है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कला हो गई, शिक्षा हो गई, उद्योग हो गया, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि में उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं पद्म भूषण सम्मान की। पद्म भूषण सम्मान किन्हें दिया जाता है और पद्म भूषण सम्मान क्या है? जो पद्म भूषण सम्मान है वो भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो देश के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कारों में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री का नाम लिया जा सकता है। आगे बात समझ में, हमने देखा पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्मश्री। अब बात आती है यह सारे पुरस्कार किन्हें दिए गए। अब जो 2021 का जो गणतंत्र दिवस था उसकी पूर्व संध्या पर देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों जैसे पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश की 3 हस्तियों के नाम भी घोषित कर दिए गए थे। अब ये 3 हस्तियां कौन हैं, इनका विवरण हम जानते हैं हमारी वीडियो में। आइए चले आगे। अब जो पद्म भूषण से जिन्हें सम्मानित किया गया है वो इंदौर की एक ताई है। इंदौर में सबसे जानी मानी हस्ती जिन्हें हम ताई के नाम से जानते हैं, इंदौर की जानी मानी हस्ती जिन्हें हम ताई के नाम से जानते हैं, उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने इंदौर को एक नया आयाम दिलाया है। इन्होंने इंदौर को विश्व पटल पर एक अलग पहचान दिलाई है। इन्होंने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, पूर्व सांसद, समाज के निचले तबके के कल्याण के लिए नए आयाम भी गढ़े हैं। यह जन सेवक इंदौर की रहने वाली हैं और इनका नाम श्रीमती सुमित्रा महाजन है और इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं पद्मश्री से सम्मानित। पद्मश्री से सम्मानित 2 ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने न केवल अपने आप को एक अलग पहचान दिलाई है बल्कि इन्होंने जनजाति लोक सांस्कृतिक कलाओं को एक अलग आयाम दिया है, एक अलग पहचान दी है। सबसे पहले बात आती है भील कला को अपनी चित्रकारी द्वारा नई पहचान दिलाने वाली झाबुआ की लोकप्रिय भील कलाकार श्रीमती भूरीबाई, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपने यह सिद्ध किया है कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो बड़े से बड़ा लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है। इन्होंने न केवल अपनी कला को एक नई पहचान दिलाई है बल्कि अपने आप को उस लेवल पे जाके खड़ा कर दिया है कि आज इनका नाम पद्मश्री से सम्मानित व्यक्तियों के श्रेणी में आता है। अब अगले जो आते हैं वो जनजाति और लोक सांस्कृतिक कला रूपों और मौखिक साहित्य परंपरा के क्षेत्र में देश के
प्रमुख अध्येताओं में से एक डॉक्टर कपिल तिवारी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक नए आयाम गढ़े हैं, जिसके कारण इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखिए, हम बात करने वाले हैं प्रश्न उत्तरों की। अब आते हैं हमारे प्रश्न उत्तर। जो भी मैंने आपको समझाया है वो ध्यान से यदि आपने सुना है तो आप इन प्रश्नों का उत्तर फटाफट से अपने कमेंट बॉक्स में दे सकेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न उत्तरों की। अब देखिए, प्रश्न क्रमांक एक आपके सामने जो है वो है, वर्ष 2021 में पद्म पुरस्कारों की हुई घोषणा में मध्य प्रदेश के कितने व्यक्तियों के नाम सम्मिलित है। आपके सामने ऑप्शन, पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 5, चौथा ऑप्शन 3। जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए और जल्दी बताइए कितने व्यक्तियों के नाम सम्मिलित है 2021 में। जिन्होंने कमेंट करके बता दी उनके लिए मैं आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था। अब आते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 2, मध्य प्रदेश से वर्ष 2021 में पद्म भूषण प्राप्त करने वाली हस्तियों की सूची में कौन सम्मिलित है? कौन सम्मिलित है, जल्दी बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, भूरीबाई, कपिल तिवारी, सुमित्रा महाजन, उपरोक्त सभी। पद्म भूषण से सम्मानित वो हस्ती कौन है, जल्दी से बताइए। जिन्होंने कमेंट कर दी उनके लिए आंसर है, आंसर नंबर 3 इज अ राइट आंसर, सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन, जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ओके, आ जाते हैं हमारे प्रश्न क्रमांक 3 पर। जल्दी से आ जाइए प्रश्न क्रमांक 3 पर। मध्य प्रदेश से वर्ष 2021 में किसने पद्म पुरस्कार नहीं प्राप्त किया है? किसने पद्म पुरस्कार नहीं प्राप्त किया है, जल्दी से बताइए। यहाँ पे बात क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसमें पूछा जो गया है उसे ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे पूछा है पद्म पुरस्कार, तो पद्म पुरस्कार तो किसी को नहीं मिला है। यहाँ पे मिला है पद्म भूषण और पद्मश्री। हमने 3 ही ऐसे हस्तियों के नाम पढ़े हैं जिन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उसमें भी पद्मश्री 2 हस्तियों को दी गई है। ठीक है, तो ये पद्मश्री और पद्म भूषण यहाँ पे नहीं दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है पद्म पुरस्कार। तो जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर क्या आएगा इसका आंसर। भूरीबाई, कपिल तिवारी, सुमित्रा महाजन या उपरोक्त सभी। यहाँ पे आंसर जो होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो कि आपका सही आंसर है, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इज अ राइट आंसर। ओके, तो अब आते हैं हमारे प्रश्न क्रमांक 4 पर। सुमित्रा महाजन किस नाम से प्रचलित है? मैंने आपको समझाते वक्त शुरुआत में ही बता दिया था कि हम सुमित्रा महाजन को किस नाम से जानते हैं। जो इंदौर के स्टूडेंट हैं जो देख रहे होंगे वो तो बड़े आसानी से इसका आंसर फटाफट दे देंगे। जल्दी से बताइए। अब जिन्होंने आंसर बता दिया है उनके लिए मैं आंसर बता दूं। ऑप्शन 4 इज एन राइट आंसर। ओके, ऑप्शन 4 ताई के नाम से प्रचलित है सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन का निक नेम ताई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 5 पे आ जाइए। सुमित्रा महाजन को किस क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन आपके सामने, लोक सेवा, कला, साहित्य, उद्योग। ऑप्शन 1 लोकसभा, ऑप्शन 2 कला, ऑप्शन 3 साहित्य, ऑप्शन 4 इज उद्योग। जिन लोगों ने आंसर दे दिया है उनके लिए राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 1 लोक सेवा। लोक सेवा के लिए प्रचलित सुमित्रा महाजन हैं जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। आगे आते हैं हमारे प्रश्न क्रमांक 6 पर। सुमित्रा महाजन पूर्व में किस क्षेत्र से लोकसभा सांसद रही है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। विच वन इज राइट आंसर? कमेंट कीजिए। अब जिन लोगों ने कमेंट कर दी उनके लिए मैं आंसर बता दूं। आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज एन राइट आंसर। ओके, इंदौर से वह पूर्व लोकसभा सांसद रह चुकी है। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की। सुमित्रा महाजन पूर्व में कितनी बार सांसद रह चुकी है? कितनी बार सांसद रह चुकी है सुमित्रा महाजन? जल्दी से बताइए आंसर। ऑप्शंस आपके सामने 7, 5, 8, 9। जल्दी से बताइए। जिन लोगों ने आंसर दे चुके हैं उनके लिए मैं आंसर बता दूं। 8th नंबर इज एन राइट आंसर। 8 बार वे सांसद रह चुकी है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 8 पर। मध्य प्रदेश से वर्ष 2021 में किसे पद्मश्री पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है? जल्दी बताइए।
मध्य प्रदेश से वर्ष 2021 में किसे पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। अब यदि इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हम इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं, किनके बारे में अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए हमने सुमित्रा महाजन के ऊपर किए। अब सुमित्रा महाजन जी को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सुमित्रा महाजन जी का नाम तो दिया नहीं है, तो आपकी एक टेंशन तो खत्म हो गई। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उसी में से आपको चूज करना है। तो भूरी बाई, कपिल तिवारी, दोनों को नहीं, उपरोक्त दोनों, इनमें से ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो है उपरोक्त दोनों, यानी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज एन राइट आंसर, क्योंकि पद्मश्री से भूरी बाई और कपिल तिवारी जी को सम्मानित किया गया है। अब आगे आते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पर। भूरी बाई को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन लोक सेवा, समाज सेवा, कला और साहित्य। तो प्रश्न क्रमांक जो 9 है उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि भूरी बाई जो कि भील कला को अपनी चित्रकला से प्रदर्शित कर पद्मश्री पुरस्कार के हकदार बनी, वो किस कारण से बनी, उनकी इस कला के कारण। तो ऑप्शन नंबर 3 कला जो कि राइट आंसर है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 पर। भूरी बाई किस जाति की प्रसिद्ध चित्रकार है। ऑप्शन आपके सामने बैगा, सहरिया, भील या गौड़, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर 3 इज एन करेक्ट आंसर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पर। भूरी बाई की चित्रकला को प्रसिद्धि किसने दिलाई, जल्दी बताइए। भूरी बाई की चित्रकला को प्रसिद्धि किसने दिलाई है। आपके सामने ऑप्शन है के विश्वनाथन, जमुना देवी, जे स्वामीनाथन, महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज एन करेक्ट आंसर, जे स्वामीनाथन, जिन्होंने भूरी बाई की चित्रकला को प्रसिद्धि दिलाई है। अब आते हैं सबसे आखिरी क्वेश्चन पर। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने, कपिल तिवारी को किस क्षेत्र में पद्म पुरस्कार मिला है, जल्दी से बताइए। आपके सामने ऑप्शन है कला, लोक सेवा, समाज सेवा, साहित्यकार, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर 4 इज एन करेक्ट आंसर, साहित्यकार। तो मुझे लगता है आप सभी को बड़ा मज़ा आया होगा इस नए सेशन में, और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जमकर शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इस न्यू सेशन का शुरुआत से ही लाभ उठा सकें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।